नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी कार्यक्रम में आपका। आपके घर का शोकेस आपको शोहरत भी दिला सकता है और आपकी परेशानी भी बढ़ा सकता है। जरूर देखिए कालचक्र। जी हाँ, आमतौर पर लोग अपने घर को सजाने के लिए शोकेस का इस्तेमाल करते हैं। जहां कुछ लोग दीवारों में ही शोकेस बनवाते हैं तो कुछ लोगों को डिजाइनर शोकेस पसंद आते हैं। भले ही शोकेस आपके घर की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन अगर इन्हें वास्तु अनुसार लगाया जाए तो ये घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ आपकी किस्मत भी बदल सकते हैं। तो घर में कैसा शोकेस रखने से बढ़ेगी आपकी परेशानी और कैसा शोकेस रखने से बढ़ेगा आपका गुड लक, यही आज कार्यक्रम के दौरान बताएंगे हमें पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। और अगर इस बीच आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर है 0120665241। और आइए आज की चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 6 मार्च 2018 दिन मंगलवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, रात 12:57 तक। इसके बाद छठ शुरू हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र रात 9:04 तक। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। आज रंग पंचमी है और आज विवाह का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो ये तो हुआ आज का शुभ मुहूर्त और अपनी चर्चा की शुरुआत करें हम, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपके ढेर सारे प्यार और विश्वास का ही नतीजा है कि कालचक्र पिछले 7 सालों से हर दिन सुबह उसी जोश और उसी भरोसे के साथ आपके साथ जुड़ता चला आ रहा है। रविवार को हम अपने लकी दर्शकों और कॉलर्स को उनकी कुंडली देते हैं, लेकिन आपका हम पर विश्वास प्यार देखते हुए हम रविवार ही नहीं बल्कि अब शनिवार को भी एक और लकी दर्शक या कॉलर की कुंडली सीधे उनके घर भिजवाएंगे। तो इसी तरह हर रोज देखना मत भूलिए कालचक्र। बनाए रखिए अपना प्यार, क्योंकि क्या पता आज नहीं तो कल आप ही वो लकी दर्शक हो जाएं जिनकी कुंडली हम खुद आपके घर भिजवाएं। और चलिए अब रुक करते अपनी चर्चा का और बात करते हैं शोकेस की। तो घर में शोकेस लगा है तो आपको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो पंडित जी से हम यही जानेंगे, पंडित जी शोकेस कैसे प्रभावित करता है हमारे जीवन को? देखिए, शोकेस भी गृहस्थी का एक अंग है और खास करके महिलाओं के लिए बहुत ही पसंदीदा सामान है। अगर आपके घर में शोकेस है, मान लीजिए कि आपके घर में शोकेस है, तो शोकेस के ऊपर, जहां शोकेस जाकर खत्म होता है उसके ऊपर कभी कोई बैग या गिफ्ट का कोई बॉक्स या दूसरे किसी तरह का कोई सामान आपको नहीं रखना चाहिए। शोकेस के अव्यवस्थित होने से व्यक्ति के जीवन में अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न हो जाता है। अगर आपका शोकेस सागौन का है, शीशम का है, लकड़ी का है, तो इसे आप साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में लगवाइएगा। और आपका शोकेस अगर मेटल का है, धातु का है, तो इसे आप पश्चिम दिशा में लगवाइएगा। और अगर आपका शोकेस मार्बल का है, पत्थर का है, तो इसे आप साउथ के डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा में लगवाइएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, साउथ दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में रखे शोकेस में आईना बिल्कुल मत लगवाइएगा। हाँ, कांच लगवा सकते हैं। कांच और आईने में क्या अंतर है? कांच का मतलब जो पारदर्शी हो, जिसके आर पार देखा जा सकता हो। आईने का मतलब ये है जो आपको रिफ्लेक्ट करे, अर्थात अगर उसके सामने आप खड़े हों तो उसमें आपकी शक्ल दिखे, इसको कहते हैं आईना। ऐसा करने से पूर्व और उत्तर दिशा से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा रिफ्लेक्ट होकर वापस
नहीं होगी। इस बात पर थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। और जैसा कि कहा भी जाता है कि हमारे जीवन में हमसे जो कुछ भी जुड़ा होता है उसका हम पर खुद प्रभाव पड़ता है, और ऐसे में इसी का एक अंग शोकेस भी बन जाता है। और इससे जुड़ी आज की विशेष चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। तब्दीली आपको क्या करनी है, अगर अब तक आपने गौर नहीं किया है अपने घर में रखे शोकेस पर, तो उस पर कैसे गौर करने की जरूरत है, जरूर देखिए ये जानने के लिए आज का कालचक्र। फिलहाल अब चलिए राशियों की हम बात कर लेते हैं, और सबसे पहले मेष राशि के जातक। तो बताते हैं आपको आज के दिन का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक भी। सबसे पहले मेष राशि के जातकों का गोचर बताऊं। आप ये जान लीजिए कि आज चंद्रमा आपसे 7वीं राशि में, तुला राशि में 13 अंश 22 कला पर इस समय गोचर कर रहा है। और साथ में कौन है? देवगुरु बृहस्पति 29 अंश 6 कला पर। पूरी दृष्टि है बृहस्पति और चंद्रमा की आपके राशि पर। निश्चित रूप से धन लाभ होगा ही, और धन लाभ भले थोड़ा सा कम हो लेकिन होगा। सबसे बड़ी बात आज जो आपके अंदर देखने के मिलेगी वो ये कि आपके अंदर परोपकार की भावना आज सबसे ऊपर रहेगी, और आपके हर काम की तारीफ होगी। आज आप चाहें तो नया वाहन भी खरीद सकते हैं। जीवन साथी के साथ समय बिताने का पूरा योग बना हुआ है, लेकिन आपसे आग्रह ये है कि आप मंगल के 8वें स्थान में जाने के कारण अगर किसी से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो आप थोड़ा सा विवाद से अपने आप को दूर रखें। आज अगर आप हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ करेंगे और चमेली का तेल और पीला वाला सिंदूर हनुमान मंदिर में दान करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय बना रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध अपने दर्शकों से, जब भी आप हमें ईमेल भेजते हैं या फिर लेटर्स भेजते हैं, उस दौरान आप अपनी जिज्ञासा का हल चाहते हैं वो तो लिखिए ही, लेकिन साथ में किस कार्यक्रम को आपने देखा, किस दिन, उसमें क्या कुछ था, वो भी जरूर लिखिए ताकि हमें पता चल सके। और आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप पत्र में या फिर ईमेल में जिक्र कर सकते हैं। इससे हमें और ज्यादा मदद मिलती है अपने कार्यक्रम को आपके लिए हितकारी बनाने में। दूसरी चीज, आप लकी कॉलर्स बन सकते हैं हमारे। कुंडली आपकी बनाएंगे हम और खुद आपके घर पहुंचाएंगे, और वो कुंडली बनाएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। हमारा ध्येय यही है कि आपकी सफलता आपके कदम चूमे और हमारे जरिए आपके जीवन में खुशियां आए। फिलहाल आइए बढ़ते हैं आगे। अब बात वृषभ राशि वाले जातकों की, तो आपको बताते हैं आज के दिन का राशिफल, उपाय, दान, रंग और अंक शुभ क्या है ये जान लीजिए। देखिए, वृषभ राशि वालों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल वृश्चिक राशि में 7वें भाव में बैठ करके लग्न पर पूरी दृष्टि कर रहा है। व्यय की दृष्टि अगर लग्न पर होगी तो खर्चा बढ़ेगा। और 5वें भाव का स्वामी बुध अपने भाव को देख रहा है लेकिन नीच राशि में है। इसका मतलब अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके पढ़ाई में अनवांटेड रुकावटें आएंगी, लेकिन भगवान की इतनी कृपा आज आपके ऊपर है कि दोपहर के बाद जब चंद्रमा का गोचर 15 डिग्री के बाद होगा तो आपको काम में सफलता भी मिलेगी और सहकर्मियों का भी आपको साथ मिलेगा, और विरोधी आज आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आज आपको चाहिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, दही और इत्र किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज चर्चा का विषय है शोकेस। जी हाँ, इसका आपके जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे, और यही कारण है कि आज हमने इस विषय को चुना है। और किस दिशा में कैसा शोकेस आपको लगवाना चाहिए जिससे घर की सुंदरता के साथ साथ आपकी किस्मत भी चमक जाए, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, शोकेस लगाते समय दिशा का चयन कितना जरूरी है? दिशा का चयन तो हर कार्य में जरूरी है। आप विवाह देखिए, विवाह जब होने लगता है तो वर का मुंह पूर्व दिशा में होता है और दाता अर्थात कन्या के पिता का मुंह
पश्चिम दिशा में होता है। क्यों? दाता पूर्व दिशा में सूर्योदय की दिशा में होता है और ग्रहण करने वाला पश्चिम दिशा में होता है। इसका भी अपने आप में एक महत्व है। उसी तरह से पूजा हम पूर्व दिशा में मुंह करके करते हैं, उत्तर दिशा में मुंह करके करते हैं, भोजन उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके किया जाता है। तो इन सब का अपने आप में एक महत्व है, क्योंकि सनातन धर्म केवल एक धर्म रूढ़वादिता का पुलिंदा नहीं है, बल्कि ये सब कुछ वैज्ञानिक और प्रकृति के अनुकूल वातावरण पर आधारित एक धर्म है। इसीलिए तो इसका नाम सनातन है, जो सृष्टि के साथ शुरू हुआ है और सृष्टि के अंत तक बना रहेगा। अगर उत्तर पूर्व दिशा में, जिसको कहते हैं ईशान कोण, देव स्थान, अगर यहां आपको शोकेस लगवाना है तो हल्का और छोटा से शोकेस लगवाइएगा, जिसमें वजन बिल्कुल न के बराबर हो, क्योंकि ये दिशा हल्की रहनी चाहिए। इस दिशा में बने शोकेस में क्रिस्टल जरूर रखना चाहिए। अगर कुछ नहीं क्रिस्टल का रख सकते हैं तो एक क्रिस्टल का बॉल ही रख दीजिएगा। घर के किसी भी दिशा के कमरे की दक्षिणी और पश्चिमी दीवार के साथ भारी शोकेस या कैबिनेट बनवाना शुभ होता है। पूर्व और उत्तर दिशा की दीवारों पर बने हल्के शोकेस लगवाने चाहिए और इनमें आईना भी लगवाना चाहिए। इससे घर की शुभता बढ़ेगी। अगर घर में कहीं आईना सबसे ज्यादा लाभकारी होता है तो वो ईशान कोण में, उत्तर पूर्व के कोने में। बाकी दिशाओं में आईना इतना ज्यादा लाभकारी नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ईशान कोण का आपका जो स्थान है, उत्तर पूर्व दिशा का जो स्थान है, वहां भारी भरकम चीजें भूल करके भी मत रखिएगा। जूते चप्पल रखने की जगह उसे मत बनाइएगा। उस जगह पर आपका बाथरूम नहीं होना चाहिए। चाहे आप जितने भी योग्य हों, चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली हों, लेकिन अगर आपके निवास में उत्तर पूर्व दिशा में टॉयलेट है, वॉशरूम है, तो आप मान के चलिए आपका सारा पराक्रम बेकार जाएगा और आप हाथ पे हाथ रखकर पछताएंगे। तो इस वास्तु दोष से भी बचना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि जिंदगी की प्रगति कहीं ये दिशा आपकी बाधित न कर दे। और आगे जानेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन आपकी किस्मत के लिए क्या लेकर आया है। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, सुनीता जी दिल्ली से। बहुत स्वागत है सुनीता जी कार्यक्रम में आपका। पंडित जी से सवाल पूछिए। नमस्ते। हेलो। हाँ, हेलो, बोलिए सुनीता जी। सुनीता जी आपकी आवाज मिल रही है, आप पंडित जी से सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ पंडित जी, मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना था। मेरे से छोटी है जी। क्या जानना चाहती हो? जी उसकी सन है उसका 30-10। आप बोलिए सुनीता जी। एक तो फोन आप लोगों का बड़े मुश्किल से लगता है और जब फोन लगता है तो आप लोग बात नहीं कर पाते हो। आज पंडित जी 30-10-1985 सन है बहन का जी। हाँ, और दिन है बुधवार। और क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी ये जानना चाहते थे, मेरी बहन की शादी अभी नहीं हुई, उसका योग कब तक बनेगा? तो आपसे छोटी हैं? हाँ जी। उसका चलिए, आपके तृतीय भाव का स्वामी मंगल है, उससे सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। मंगल और शुक्र की स्थिति स्वयं परस्पर पंचम नवम बनी हुई है। विवाह में ज्यादा विलंब नहीं है, लेकिन विलंब बहुत हो चुका है। अब उनका 33 साल पूरा होने को है, 34वां साल शुरू होने को है। उनके विवाह का योग बन रहा है और ज्यादा से ज्यादा जुलाई या फरवरी मार्च तक विवाह हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, उनसे आप कहिए मंगलवार का व्रत करें और मंगलवार को अपने हाथ से मीठी रोटी बना करके या मीठी पूरी बना करके गाय के बछड़े को खिलाएं। ये उपाय 7 मंगलवार करें, निश्चित रूप से उनके विवाह का अच्छा योग बन जाएगा। अगर नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल करके 64 दिनों तक स्नान करें तो इससे भी उनके विवाह का
योग बनेगा। और आइए अब बढ़ते हैं आगे और बात मिथुन राशि वाले जातकों की। 2 राशि फल आपको बताते हैं, साथ ही शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। आज अगर देखा जाए तो मिथुन राशि पर कई ग्रहों की दृष्टि बन रही है। जैसे एक तो मंगल की पूरी दृष्टि बन रही है, दूसरे शनि की पूरी दृष्टि बन रही है, तीसरे बृहस्पति की पूरी दृष्टि बन रही है। तो ये बड़ा मिला जुला नहीं हो गया। जैसे शनि कुछ अशुभ प्रभाव देंगे, बृहस्पति कुछ शुभ करेंगे, मंगल कुछ उत्तेजक करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि आज मिथुन राशि के जो जातक हैं उन्हें कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में मानहानि की संभावना बनती है। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आज बच्चों पर खर्च बढ़ेगा और जीवन साथी की भी चिंता सताएगी, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ने की पूरी संभावना शनि के दृष्टि के कारण बनी हुई है। तो आप अगर कहीं संयोग से हाथी मिल जाए तो उसे 1 दर्जन केला खिलाइएगा, या हनुमान मंदिर में जाकर के थोड़े से मोतीचूर के लड्डू और तुलसी का प्रसाद चढ़ाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करके राशि वाले जातकों की, तो आपको बताते हैं आज के दिन का आपका राशि फल, साथ ही शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक भी। देखिए, कर्क राशि के जातकों के द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य है और सूर्य की अपने भाव पर पूरी दृष्टि है, लेकिन चंद्रमा से जो इनका योग बन रहा है पंचम नवम का, वो भी अपने आप में ठीक है, लेकिन राहु की स्थिति के कारण घर में थोड़ा सा मनमुटाव बढ़ सकता है। भाई भाई में थोड़े से खिंचाव की स्थिति बन सकती है और घर में खर्चा भी बढ़ेगा। आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि आप रोज काम में बहुत व्यस्त रहते हैं तो आज आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए और पूरी नींद लेना चाहिए, ताकि आप पूरे मनोयोग के साथ आगे काम कर पाएं। और ध्यान रखिएगा, बिना निमंत्रण या बिना कहीं बुलाए बिल्कुल मत जाइएगा, इससे मान सम्मान को ठेस लग सकती है। आज एक अजीब किस्म की बेचैनी आपके शरीर में पूरे दिन रहेगी। अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो आप तुरंत पूरब दिशा में मुंह करके बैठ जाइएगा और ओम नमः शिवाय का, भगवान शिव का ध्यान करते हुए कम से कम 108 बार जप जरूर करिएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, इससे आपकी मानसिक टेंशन दूर होगी। आज ओम नमः शिवाय का जप आपके लिए लाभकारी है। दूध का दान किसी जरूरतमंद गरीब बच्चे के लिए आवश्यक है। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इसी के साथ हमारे लिए वक्त यहाँ एक ब्रेक का है, लेकिन बच्चों के कमरे में किस तरह का शोकेस होना चाहिए, घर या ऑफिस में किस दिशा में शोकेस होना चाहिए, मेटल से बना शोकेस घर में कहाँ होना चाहिए, ये दिलचस्प और जरूरी जानकारी हम आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लौटेंगे तुरंत, आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र, और आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको शोकेस के बारे में बेहद दिलचस्प जानकारियां दे रहे हैं। कैसे आपके घर में लगा शोकेस आपकी किस्मत बिगाड़ या संवार सकता है, यही आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आपके बच्चों की। बच्चों के कमरे में किस तरह का शोकेस होना चाहिए और घर में कहाँ होना चाहिए, ये जान लेते हैं। पंडित जी, जब बच्चों की बात होती है तो हमारा ध्यान और ज्यादा बढ़ जाता है, बच्चों के लिए क्या करें? देखिए, बच्चों का कमरा मतलब स्टडी रूम। बच्चों के कमरे का तात्पर्य ही ये है कि वो कमरा जहां बच्चा पढ़ाई भी कर सके और जहां बच्चा रह भी सके। अगर कोई मेडल या ट्रॉफी या कोई प्रशंसा पत्र आपको रखना है तो बच्चों के कमरे या ड्राइंग रूम में छोटे आकार के शोकेस के उत्तर दिशा में आप लगा सकते हैं। जिस शोकेस में
आप अपने या अपने बच्चों के मेडल सर्टिफिकेट रखते हैं, उसको लकड़ी का बनवाइएगा। ऐसे शोकेस घर की उत्तर दिशा में ही लगवाइएगा। और पूरब दिशा के शोकेस में बच्चों की उपलब्धियों को सजाना चाहते हैं तो शोकेस लकड़ी का ही बनवाइएगा। वैसे आपको बताऊं, लकड़ी का शोकेस सबसे अच्छा होता है, लेकिन आज वर्तमान स्थिति में प्रायः लोग प्लाईवुड का शोकेस बनवा करके उस पर सनमाइका लगवाते हैं और यही प्रचलन में इस समय ज्यादा है, क्योंकि लकड़ी से शोकेस बनाना थोड़ा कठिन भी है और महंगा भी है। इसलिए जो भी आप शोकेस बनाएं, अगर उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में उसे लगाना है आपको, तो ध्यान रखें कि उसका वजन नाम मात्र के हो और उस शोकेस में कोई भारी चीज भूल करके भी ना रखें। निश्चित रूप से यह आपके लिए लाभकारी होगा। और आगे जानेंगे हम सिंह राशि वालों की किस्मत का हाल आज के दिन, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जिन्होंने हमें पत्र लिखा था, कविता जी इस वक्त जिंद से फोन लाइन पर मौजूद हैं। कविता जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग पंडित जी। गुड मॉर्निंग आशा मैम जी। पंडित जी, एक गुड न्यूज मैं पहले आपको देना चाहूंगी जी। मैं कई वर्षों से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, लेकिन आपसे बात नहीं हो पाती जी। तो मैंने आपके उपाय लिखने शुरू कर दिए डायरी जी। सिस्टर का लड़का था, 2 साल से वीजा नहीं लग पा रहा था। आपका बताया उपाय हमने किया और जनवरी में किया था पंडित जी, फरवरी में वीजा लग गया। तो कांग्रेचुलेशन पंडित जी आपसे। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत। मेरे पंडित प्रश्न है पंडित जी आपसे कि पहला प्रश्न तो मैंने मकान बनाया था 2 साल पहले, वो पेंडिंग है, दक्षिण मुखी है जी। ना तो प्लाट बिक पा रहा, पेमेंट फंसी हुई है, ना वो निकल पा रही पंडित जी, और ना ही लोन बन पा रहा, काफी कर्ज है पंडित जी। दूसरा, मेरा बेटा 6 महीने से बीमार चल रहा है, जिसका नाम शुभम है, डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2007, सुबह 11:20। और तीसरा मेरा कैरियर पंडित जी के भाग्य उदय कब होगा। चलो कविता, आपके प्रश्नों का उत्तर हम देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने जो प्रश्न किया है अपने घर के लिए, दक्षिण मुखी घर है और उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, तो बताना चाहूंगा कि आपके गृह भाव का स्वामी बुध है, जो इस समय नीच राशि में स्थित है और गृह भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि अभी अप्रैल महीने तक घर के किसी काम में बहुत प्रगति नहीं होगी, लेकिन अगर 18 अप्रैल को घर का कोई काम आप फिर से शुरू करवा दें तो घर का काम पूरा भी हो जाएगा। और देखो, डरो मत, दक्षिण मुख द्वार जो है बहुत नुकसानदायक नहीं होता है। ठीक है, यमराज की दिशा है, लेकिन दिशाएं तो 4 ही हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दिशाएं 4 ही हैं। तो दक्षिण दिशा का दरवाजा बुरा नहीं होता है। सिर्फ दक्षिण दिशा के घर में रहने वाले को चाहिए कि अपने घर के बाहर सुनहले रंग के गणेश जी का प्रतिमा लगाएं और घर के अंदर से बाहर जब निकलते हैं तो अंदर की ओर से क्रीम कलर के गणेश जी की प्रतिमा लगाएं और घर के मेन गेट के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनवाएं सिंदूर और चमेली के तेल से। बस इतना ही उपाय दक्षिण दिशा के द्वार को ठीक कर सकता है और उसमें शुभता ला सकता है। तो घर की समस्या और प्लॉट बिकने की समस्या, ये जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अक्टूबर नवंबर तक आपकी ठीक होगी। देखो, समस्या गंभीर ये मुझे लग रही है जो तुम्हारे बेटे की सेहत खराब है और बेटा भी 11 साल का हो गया है। तो मैं तो ये कहूंगा कि बेटे के वजन के बराबर हरा चारा 5 बुधवार गायों को खिलवाइए। और कविता जी, आप 40 दिन 50 ग्राम शहद लेकर के किसी शिवालय में, शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग का शहद से लेप करिए बच्चे का स्मरण करके, और उसके बाद बढ़िया जल से शिवलिंग को धोकर बेलपत्र चढ़ाइए, कपूर से आरती कीजिए। अगर हो सके तो गुड़ या पेड़ा का प्रसाद भी चढ़ाइए। ये उपाय अगर आपने 40 दिन कर दिया तो दावे के साथ कह सकता हूं, आपके बेटे की चाहे जितनी लंबी बीमारी होगी 40 दिनों के अंदर ठीक होना शुरू हो जाएगी।
चलिए, हम उम्मीद करते हैं यही और कामना भी यही करते हैं कविता जी कि आपकी समस्याओं का समाधान आपको जरूर मिले। हम सिंह राशि वालों की आगे बात करें उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि आप हमें जब पत्र लिखते हैं, ईमेल भेजते हैं, तो आपकी समस्याओं का हल निकालना वो तो हमारी प्राथमिकता होता ही है, लेकिन इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान जो हर हफ्ते आप कार्यक्रम देखते हैं, कौन सी चीजें आपको अच्छी लगी, किसमें बदलाव करने की जरूरत है, कुछ सुझाव हैं आपके तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। इससे हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ता है और साथ ही हमें मदद भी मिलती है और ज्यादा आपके लिए चीजों को सफल बनाने में, तो जरूर इसका ध्यान रखिए। आइए अब सिंह राशि वालों का बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं आज के दिन का राशिफल। शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। सिंह राशि का स्वामी सूर्य पूर्ण दृष्टि से अपने राशि को देख रहा है और इस समय सूर्य की स्थिति कुंभ राशि में 21 अंश 22 कला पर बनी हुई है, जिसका सीधा परिणाम है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जिस किसी कार्य में आप हाथ लगाएंगे उसी में आज आप सफल हो जाएंगे। पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात होगी और भाई बंधुओं से भी आपको सम्मान मिलेगा, लाभ होगा। आज आपको चाहिए राम दरबार की पूजा करें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर हो सकता है तो तांबे का एक पंचपात्र, जिसमें तांबे की छोटी सी कटोरी और छोटा सा आचमन अर्थात चम्मच जैसा होता है, इसको आप किसी मंदिर में पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बढ़ते हैं आगे और बात करने राशि वाले जातकों की, तो आपको बताते हैं आज के दिन आपकी किस्मत का हाल, राशिफल जानिए, उपाय, साथ ही दान, रंग और अंक आपके लिए क्या है आज के दिन शुभ, ये भी। देखिए, कन्या राशि पर बुध की भी दृष्टि, राशि स्वामी की भी दृष्टि है और साथ में शुक्र की भी दृष्टि है। लग्नेश धनेश जब साथ हों तो एकाक दोष भी हो तो माफ हो जाता है। ऐसे में आज कन्या राशि के जातकों को निश्चित रूप से धन लाभ होगा, चाहे थोड़ा ही हो लेकिन धन लाभ होगा। और आज जिस किसी काम में आप हाथ लगाएंगे वही काम आपका सफल होगा। और मेरा सुझाव है कि आज आप सौम्यता और मधुर वाणी से अगर चाहें तो दूसरों का दिल जीत पाएंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन किसी से वाद विवाद भी हो सकता है, इसलिए मधुर स्वभाव आज आपके लिए लाभकारी होगा। आज आपको हरा वस्त्र दान करना चाहिए और कन्याओं को हलवा खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब किस दिशा में रखें शोकेस में, आपको कभी भी कोर्ट से जुड़े कागज नहीं रखने चाहिए, साथ ही मेटल से बने शोकेस को घर में कहाँ रखना चाहिए, ये जानकारी भी बेहद जरूरी है क्योंकि किसी न किसी तरीके से आपको प्रभावित करती है। पंडित जी ये भी बताइए। देखिए, पूर्व या उत्तर दिशा में बने हुए शोकेस में कोई भी कोर्ट के कागज या विवादित कागज न रखें। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका कुछ तो कारण होगा ना। कारण ये है कि पूर्व उत्तर की जो दिशा है ये देव स्थान और पूज्य दिशा है, और अगर अदालती कागज, मुकदमे के कागज, विवाद के कागज इस दिशा में रखेंगे आप, तो ये विवाद आपके लिए पूजनीय हो जाएगा, आपके लिए वंदनीय हो जाएगा, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा हूं कि इस दिशा में किसी भी प्रकार के अदालती पेपर्स को न रखें। और उत्तर पश्चिम दिशा में, जिसको वायव्य कोण और रुदन कोण भी कहते हैं, वहां धातु मेटल से बना ही शोकेस आपको रखना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े का निपटारा जल्दी होगा। और हर दिशा के शोकेस में कांच का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन आईने का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। धातु के बने शोकेस के लिए किसी भी कमरे की पश्चिम दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है, और हर कमरे में अगर आप चाहें तो शोकेस लगवा सकते हैं, लेकिन पश्चिम दिशा की दीवार पर।
तो जैसा कि जीवन में जुड़े हर एक चीज का घटित हो रहे, हर एक चीज का कोई न कोई कारण होता है, उसी तरीके से जीवन में जो कुछ हमसे जुड़ा होता है उसका हम पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इस पे ध्यान देने की जरूरत होती है। फिलहाल आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अब बात तुला राशि वालों की। तो राशिफल जान लीजिए, साथ ही शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक भी। तुला राशि में बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है। तुला राशि का स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में है और उच्च राशि में 4 अंश 49 कला पर गोचर कर रहा है। ऐसे में आज तुला राशि के जातकों को हर काम में सफलता मिलेगी और कहीं अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, शेयर में लगाना चाहते हैं, कमोडिटी में लगाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आज का लगाया हुआ पैसा आपके लिए सफलता देने वाला होगा। आज का दिन सही में आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी करीबी व्यक्ति से मुलाकात होगी, खर्च बढ़ेगा लेकिन इससे आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज आपको चाहिए कुपोषण के शिकार हुए बच्चों को दूध का दान करें और हर हफ्ते आपको चाहिए कि हर हफ्ते एक दिन आप कुपोषण के शिकार बच्चों को दूध दान करें। नेत्रहीन लोगों को अगर आप भोजन कराएंगे तो निस्संदेह आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। आज शुभ अंक आपका 7 है, शुभ रंग आपका क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे जानेंगे वृश्चिक राशि वालों की किस्मत का हाल, लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, रांची से एक दर्शक। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका। पंडित जी से सवाल पूछिए अपना। धर्मेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? एक तो कृपया अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और साथ ही पंडित जी से सवाल पूछिए। चलिए, यही कारण होता है, जैसा कि आपने देखा, धर्मेंद्र जी से हमारा संपर्क हो नहीं पाया और इसलिए हम आपसे बार बार अपील करते हैं, जब भी आप हमें फोन करते हैं आपकी समस्या का हल आपको मिल पाए, क्योंकि बहुत मुश्किलों के बाद आपका फोन लगता है, तो हमारी भी कोशिश होती है जो लोग हमसे जुड़े कम से कम उन तक उनके सवालों का जवाब जरूर पहुंचे। लेकिन इसका ध्यान आपको रखना है। एक तो आप टीवी का वॉल्यूम कम रखिए और साथ ही किसी ऐसी जगह से बात कीजिए ताकि आप हमको सही तरीके से सुन पाए और हम आपको। फिलहाल अब वृश्चिक राशि वालों की बात कर लेते हैं। आपको बताते हैं आज के दिन का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, आपके राशि से 12वें भाव में चंद्रमा है जो शीघ्र ही आपके राशि में प्रवेश करना चाहेंगे और ये आपकी राशि चंद्रमा के लिए नीच राशि होगी, जिससे आज ही से आपके अंदर और आपके कारण गलतफहमी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। किसी करीबी व्यक्ति से, अपने व्यक्ति से कलेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई लंबी यात्रा आप करना चाहते हैं तो सावधानी पूर्वक जाएं, क्योंकि दुर्घटना के भी योग घटित हो सकते हैं और स्वास्थ्य में भी गिरावट हो सकती है, खर्च बढ़ेगा। आपको चाहिए ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करें, गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब घर या ऑफिस में किस तरह का शोकेस होना चाहिए, साथ ही घर में शोकेस है तो आपको किन बातों से सावधान रहने की जरूरत है, ये जान लेते हैं। पंडित जी, सावधानियां किस प्रकार की बरतें? देखिए, हर काम में सावधानी होती है, इसमें भी सावधानी के लिए मैं आपसे बताना चाहूंगा। किचन की क्रॉकरी रखने के लिए मकान की पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा की दीवारों में शोकेस बनवाना चाहिए, लेकिन इनमें कांच लगवा देना चाहिए। आईना भूल करके भी नहीं लगवाना चाहिए, ये बात फिर से कह रहा हूं। घर या ऑफिस की किताबें रखने के लिए ट्रांसपेरेंट शीशे से बने शोकेस पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में या नैऋत्य कोण में बनवाना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके घर में शोकेस है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शोकेस में धूल मिट्टी ना जमा होने दें, उसकी हर समय सफाई करते रहें। दूसरी बात, मकड़ी के जाले शोकेस के अगल बगल ना लगने दें। शोकेस का कांच अगर टूटा हुआ है तो उसे तुरंत बदलवाएं।
शोकेस में अखबार बिछा करके अगर रखे हैं तो इसकी जगह गोल्डन या सिल्वर रंग के चार्ट पेपर, पैकिंग पेपर आप लगाइए, अखबार को निकाल दीजिए, क्योंकि अखबार भी लगा हुआ अगर यहाँ होगा तो वो शुभकारी नहीं होगा। जो मैंने बताया आपको, गोल्डन या रेड कलर का चार्ट पेपर लगाने के लिए ये निश्चित रूप से आपके भाग्योदय में भी सहायक होगा। तो छोटी छोटी लेकिन बेहद जरूरी उपाय है, ये चीजें हैं जिनका ध्यान आपको रखने की जरूरत है। अब बात धनु राशि वाले जातकों की, तो आपको बताते हैं आज के दिन का राशिफल, साथ ही शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक भी। देखिए, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति चंद्रमा के साथ युक्त है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आज आपके आमदनी बढ़ने की पूरी संभावना बनी हुई है और अच्छा खान पान भी आपका रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। दोस्तों के साथ घूमने और मौज मस्ती मनाने आप आज घर से बाहर जा सकते हैं। आज आपको चाहिए कि अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक का आशीर्वाद लेकर के ही कोई काम शुरू करें और चने की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इसी के साथ हमारे लिए वक्त यहाँ एक और ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र। और चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की और जानते हैं कि आज का दिन मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक भी आपको बताते हैं। मकर राशि में इस समय केतु 20 अंश 26 कला पर गोचर कर रहा है। मकर राशि का स्वामी शनि व्ययभाव में भले है, लेकिन भाग्य स्थान का स्वामी बुध शुक्र के साथ भाग्य स्थान को देख रहा है, गमन स्थान को भी देख रहा है। इसलिए आज मकर राशि के जातक व्यवसाय से जुड़ी, कारोबार से जुड़ी कोई यात्रा करेंगे जिसमें उन्हें लाभ मिलेगा। आज अगर आप नौकरी करते हैं तो मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, आपके प्रमोशन का योग बना हुआ है और आज आपको यथोचित समाज में सम्मान भी मिलेगा। लेकिन दुर्घटना से सावधान रहने के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। किसी जरूरतमंद को उड़द की दाल दान करें। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे जानेंगे कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक ईमेल कॉलर जुड़े हुए हैं जिन्होंने हमें ईमेल के जरिए अपनी समस्या बताई थी। गौरव है दिल्ली से। बहुत स्वागत है गौरव जी कालचक्र में आपका। पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम गौरव है और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मुझे ये पता करना है कि मतलब अभी पिछले 3-4 साल से जॉब में कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है और मतलब लाइफ में जो सक्सेस है वो एक तरीके से रुकी हुई है, तो उसके लिए उपाय पता करना था। और मेरी छोटी सिस्टर है जिसके लिए मुझे पता करना था, उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता और वो सीएमए के एग्जाम्स दे रही है, हर बार एक न एक पेपर के थ्रू वो रह जाती है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा पता करना था। चलिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आपका प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, ये आप जान लें। गौरव, आपके आजीविका का स्वामी मंगल है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है। शनि मंगल दूसरे और 12वें स्थान में प्रश्नकाल में बैठे हुए हैं। ऐसे में सचमुच में आपकी योग्यता के बावजूद आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बात बताऊं, आप खुश हो जाइए और ये बात 100% की सही है कि बहुत जल्दी आपको प्रमोशन मिलने वाला है और आपके पक्ष में आपका अप्रेजल भी होने वाला है, आपका सम्मान भी बढ़ने वाला है। दूसरा प्रश्न आपने अपनी छोटी बहन के लिए पूछा है, तो देखो चंद्रमा से तृतीय भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो बृहस्पति चंद्रमा के साथ है। निश्चित रूप से छठे भाव को देखें तो ये बात कह सकते हैं कि उसको एलर्जी की प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। आप चाहिए कि उसको कहिए कि वो अगर संभव हो तो शिव मंदिर स्नान करके जाया करे। 40 दिन जाएगी तो उसके सेहत में सुधार होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जल्दी से जानते हैं कुंभ राशि वालों की किस्मत का हाल आज के दिन। राशिफल, उपाय, दान, रंग और अंक आपके लिए शुभ क्या है आज के दिन, ये जान लीजिए। सूर्य पर शनि की पूरी दृष्टि। आज कुंभ राशि के जातकों का काम में मन नहीं लगेगा। आपने बॉस से भी और विरोधियों से भी सावधान रहिएगा।
और खर्च पर भी काबू रखिएगा। बच्चों की चिंता थोड़ा सा मन में हो सकती है, लेकिन चींटियों को शक्कर डालिएगा, तिल का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आखिर में मीन राशि वालों का हाल, उनका भी जानेंगे आज के दिन का राशिफल। लेकिन उससे एक कॉलर हमारे साथ पहले जुड़ चुकी हैं, दामिनी जी बड़ौदा से। बहुत स्वागत है दामिनी जी आपका काल चक्र में। पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ गुरु जी। जी। मेरे भाई को बहुत प्रॉब्लम चल रही है अभी। उनकी बर्थडे थे 6/10/72 और 5:39 का जन्म है। आपसे बड़े हैं छोटे? नहीं, मेरे से छोटा है। और मेरी मम्मी भी आज 42 साल से अपंग है, वो चल नहीं पा रही है। सब मेरा भाई करता है और उसकी वाइफ बच्चों सब अलग रहते हैं, मेरे पापा नहीं। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनका पारिवारिक जीवन बहुत उलझा हुआ है और उनके स्टार इस समय ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। अगर रोज गणेश जी की पूजा करें और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप करें और किसी गणेश मंदिर में बुधवार को जाकर के लड्डू और दुर्वांकुर चढ़ाएं, तो निश्चित रूप से उनके सेहत में भी सुधार होगी और उनका भाग्य भी ठीक काम करेगा। और चलिए अब जल्दी से बढ़ते हैं आगे और बात मीन राशि वालों की। देखिए, मीन राशि में बुध और शुक्र का गोचर है। बुध और शुक्र दोनों एक साथ हैं और अगर दृष्टि के आधार पर देखा जाए तो किसी ग्रह की पूरी दृष्टि नहीं बन पा रही है। तो ऐसे में कारोबारियों को रुका हुआ धन मिलेगा, लेकिन खर्च बढ़ेगा। ज्यादा मेहनत वाला काम मत करिएगा। सेहत का ध्यान रखिएगा। आज शिव परिवार की पूजा करिएगा, मिठाई का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इसी के साथ कि आज का कालचक्र का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल एक अन्य विषय के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। पंडित जी, बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए।